एक और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से ही, जहां पर हाजियों की वोटिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हाजियों की वोटिंग के लिए नड्डा और इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया है। आजमीन हज को पोस्टल बैलेट की सहूलत देने की मांग की गई है। हज हाउस पर पोस्टल बैलेट की सहूलत की मांग की गई है। तो डॉक्टर अम्मार रिजवी ने खत लिखकर मांग की है, क्योंकि 9 मई से पूरे मुल्क में सफर हज का अमल शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 18,000 आजमीन हज पर जाएंगे और ऐसे में हिंदुस्तान से करीब 1,75,000 आजमीन हज मुक़द्दस सफर पर जाएंगे। हाजियों की वोटिंग ना छूटे, इसको लेकर खत लिखा गया है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस खत को लेकर क्या कुछ जवाब सामने आता है। बहरहाल क्योंकि हाजियों के जाने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा और ऐसे में हाजियों की वोटिंग ना छूटे, इसको लेकर यहाँ पर खत लिखा गया है। हाजियों की वोटिंग के लिए नड्डा और इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया है। तो यहाँ पर बैलेट पेपर से उनकी वोटिंग कराने की बात कही गई है। तो हाजियों की वोटिंग के लिए नड्डा और इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया है। आजमीन हज को पोस्टल बैलेट की सहूलत देने की मांग की गई है। हज हाउस पर पोस्टल बैलेट की सहूलत की मांग की गई है। तो डॉक्टर अम्मार रिजवी ने यह खत लिखकर मांग की है, क्योंकि 9 मई से पूरे मुल्क में सफर हज का मुक़द्दस सफर शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 18,000 आजमीन हज पर जाएंगे आजमीन, और हिंदुस्तान से करीब 1,75,000 आजमीन हज पर जाने वाले हैं। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, जो कि हाजियों के जाने का सिलसिला शुरू होने वाला है और ऐसे में उन लोगों की वोटिंग ना छूटे, ये कहीं ना कहीं एक मुस्बत सोच है और ऐसे में इसको लेकर खत भी लिखा गया है। क्या कुछ उम्मीदें हैं और खत में क्या क्या कहा गया है? वो कैसे पड़ेगा, इसी को लेकर जो अम्मार रिजवी है उन्होंने कहते हैं कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हालांकि हाजी नड्डा, उनको पत्र लिखा और जुलाई को पत्र लिखा है कि जो हज हाउस है वहां पर ही पोस्टल बैलेट पर चुनाव कराया जाए, क्योंकि जो 18,000 यात्री यूपी से जा रहे हैं उनका वोट न छूट पाए। ऐसे में 9 मई से पहली उड़ान भरनी है। तो ऐसे में 13 मई को जो चुनाव होने हैं या उसके बाद चुनाव होने, तमाम जत्था लगातार जो जाएगा यूपी से, कई ऐसे फ्लाइट है यूपी से जो हज के लिए जाएंगी, उससे तमाम यात्री आएंगे। तो जो हज पे यात्री आते हैं, जो हज हाउस में रुकते हैं, वहां पर पोस्टल बैलेट का चुनाव कराया जाए, जैसे हज यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो और चुनाव देने में आसानी रहे। क्योंकि अगर 18,000 लोग का चुनाव छूट जाता तो कहीं दिक्कत होगी। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में जितने लोग जा रहे हैं उनके लिए ये मांग की गई है कि उनके लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया जाए और चुनाव कराया जाए। बाकी पूरे देश की बात करें तो लगभग 1,85,000 से ज्यादा लोग हज पे जा रहे हैं।